दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं जो हिंदुस्तान की एक अदालत के अंदर पेश आया। वाकया एक लेडी वकील का है जिसकी उम्र सिर्फ 27 साल थी और दूसरी तरफ एक 15 साल का लड़का। जब इस लेडी वकील ने उस लड़के से शादी कर ली तो पूरा शहर हैरानी में डूब गया, क्योंकि यह काम कानून के खिलाफ था और समाज ने भी इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। लोग कहने लगे, ये पागलपन है, ये रिश्ता कभी सही नहीं हो सकता। मगर इस शादी के पीछे एक ऐसी वजह थी जो दिल को हिला देने वाली है। आखिर ऐसा क्या हुआ इन दोनों के दरमियान जिसने इन्हें मजबूरन ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया, जबकि कानून साफ लिखता है 18 साल से कम उम्र में शादी कबूल नहीं। फिर भी एक लेडी वकील ने ये कानून तोड़ा। क्यों? उसके दिल ने आखिर ऐसा फैसला कैसे कर लिया जो समाज और कानून दोनों के खिलाफ था? पूरी कहानी देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को स्किप न करना, क्योंकि आज तक आपने ऐसी कहानी न सुनी होगी न देखी होगी। एक दिन अदालत के बड़े से हाल में वकीलों की भीड़ थी। हर वकील अपनी फाइलों में घिरा हुआ था। कोई तेज आवाज में अपने मुकदमों की तैयारी कर रहा था, कोई जज के सामने अपनी दलीलें लिख रहा था। कोर्ट के अंदर गर्मी भी थी और तनाव भी, लेकिन उस भीड़ में एक लड़की ऐसी भी थी जिसकी पहचान बाकी सबसे अलग थी। उसका नाम कविता शर्मा था। उसकी उम्र सिर्फ 27 साल थी, मगर उसने वकालत में इतना बड़ा नाम कमा लिया था कि बुजुर्ग वकील भी उसे इज्जत की नजर से देखते। लोग अक्सर कहते, ये लड़की केस जीतने के लिए किसी भी हद तक जाती है, लेकिन असल बात यह थी कि कविता हमेशा सच के लिए लड़ती थी। उसने बचपन में बहुत दुख देखे थे। माँ बाप जल्दी इस दुनिया से चले गए थे और छोटी सी उम्र में उसने रिश्तेदारों के बीच रहकर महसूस किया था कि यतीम बच्चे समाज के लिए बोझ समझे जाते हैं। तभी उसने तय कर लिया था कि वो कानून की पढ़ाई करेगी, ताकि जब भी किसी के साथ नाइंसाफी हो तो वो पूरे हौसले के साथ सामने आ सके। उस दिन भी अदालत में एक अजीब सा केस आया। पुलिस वाले एक 15 साल के लड़के को पकड़ कर लाए थे। इल्जाम था कि उसने पास की दुकान से चोरी की है। कोर्ट रूम में हर तरफ फुसफुसाहट थी। वकील और गवाह सब कह रहे थे, ये लड़का पहले भी छोटी मोटी चोरी करता रहा है, अब फिर पकड़ा गया है, इसे सजा मिलनी चाहिए। उस लड़के का नाम कबीर था। उसका चेहरा मासूम था, आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। पुलिस वालों ने उसे जबरदस्ती खड़ा कर रखा था और लोग उसे चोर कहकर आवाजें कस रहे थे। लेकिन जैसे ही कविता की नजर कबीर पर पड़ी, उसे यकीन ही नहीं आया कि इतना छोटा और मासूम सा बच्चा चोर हो सकता है। उसे लड़के की आंखों में वही दर्द दिखाई दिया जो उसने अपने बचपन में महसूस किया था। दिल ने तुरंत कहा कि यह बच्चा चोर नहीं, मजबूर है। उसने फौरन उसकी तरफ से केस लड़ने का फैसला कर लिया। अदालत में जब वकालत शुरू हुई तो अभी लोगों ने उसे चोर साबित करने के लिए लंबी लंबी बातें की। कहने लगे कि यह लड़का पहले भी छोटी मोटी चोरी कर चुका है और अब भी पकड़ा गया है, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। कोर्टरूम का माहौल और भी सख्त हो गया था। पुलिस अफसर बार बार जज के सामने यह कह रहे थे कि अगर आज इस लड़के को सजा न मिली तो कल यह और बड़े जुर्म करेगा। गवाह भी बुलाए गए जो सिर्फ अफवाहों और सुनी सुनाई बातों पर खड़े थे। हर तरफ से आवाजें आ रही थीं, इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरे बच्चों को सबक मिले। मगर कविता खड़ी हुई तो उसने साफ कहा कि सिर्फ इल्जाम और अफवाहों से किसी बच्चे को गलत नहीं कहा जा सकता। उसकी आवाज पूरी अदालत में गूंज उठी। सबकी नजरें उस पर जम गईं। उसने जज के सामने कहा, जनाब ए आली, एक बच्चा जो सिर्फ 15 साल का है, क्या उसे हमेशा के लिए चोर का तमगा दे देना इंसाफ होगा? इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा उसकी मजबूरी होती है, और यह बच्चा मजबूर है, मुजरिम नहीं। उसने दलील दी कि कबीर के कोई रिश्ते ठीक से नहीं हैं। माँ तो इस दुनिया से जा चुकी है और बाप शराब के नशे में डूबा रहता है। यह कहकर कविता खुद भी एक पल के लिए खामोश हो गई, जैसे अपनी पुरानी यादों में खो गई हो। फिर उसने आगे कहा, ऐसा बाप जो अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाना भूल गया हो, उसके होते हुए भी यह लड़का अकेला ही है। रातों को बिना खाना खाए सोने वाला बच्चा गलियों और बाजारों में भटकने पर मजबूर होता है। ऐसे में अगर उसने किसी दुकान से रोटी का टुकड़ा उठा भी लिया है तो उसे चोर कहना इंसानियत के खिलाफ है। लड़का भूखा प्यासा गलियों में भटकता रहता है। अगर उसने सचमुच रोटी का टुकड़ा उठाया भी है तो वह मजबूरी थी, जुर्म नहीं। कविता की दलीलों ने जज को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार कोर्ट ने कबीर को कहा कि इसे छोड़ दिया जाए। निकलते वक्त कबीर की आंखों में आंसू थे। उसने कविता के पैर पकड़ लिए और बोला, दीदी, अगर आप ना होती तो आज मैं जेल में होता। कविता ने उसे अपने पास बिठाया। उसके दिल में ख्याल आया कि इस बच्चे को अकेले में भेजना मतलब फिर से उसे अकेला और मजबूर कर देना है। वही दर्द जो उसने खुद अपने बचपन में महसूस किया था। अचानक उसने सोचा,
क्यों ना कबीर को अपने साथ रखे। अगले दिन कोर्ट में अर्जी दी गई कि कबीर को उसकी देखरेख में रहने दिया जाए, जो कबूल हो गई। कबीर कविता के घर आ गया। शुरुआत में वह बहुत डरता था। उसे लगता था कि शायद यहां भी उसे डांटा जाएगा, मारा जाएगा। हर छोटी बात पर उसके चेहरे पर डर साफ नजर आता था। लेकिन कविता ने उसे कभी डांटा नहीं, बल्कि हमेशा प्यार से समझाया। उसने उसे पढ़ाई में लगाया, नए कपड़े दिलाए, खिलौने दिए और सबसे बढ़कर उसे यह एहसास दिलाया कि तुम अकेले नहीं हो। धीरे धीरे कबीर की जिंदगी बदलने लगी। उसके चेहरे पर रोशनी आई, आंखों में उम्मीद चमकने लगी और पढ़ाई में भी अच्छा करने लगा। कविता उसके लिए सिर्फ एक वकील नहीं रही, बल्कि एक परछाई बन गई जो उसके हर अंधेरे को रोशन करती थी। कबीर जब होमवर्क करता और कविता उसके पास बैठती तो उसके दिल में सुकून उतर आता। घर का माहौल जो पहले उसके लिए अनजान था, अब धीरे धीरे उसकी अपनापन की जगह बनने लगा। उसे लगने लगा कि यह घर ही उसकी असली पनाहगाह है। मोहल्ले वाले हैरान थे कि जो बच्चा कल तक चोर कहलाता था, आज एक मशहूर लेडी वकील कविता का साथ रहकर बिल्कुल बदल गया है। उसके चलने, बात करने और देखने का तरीका बदल गया था। लेकिन समाज की निगाहें भी बदलने लगीं। कुछ लोग खामोशी से इस बदलाव की तारीफ करते और कुछ लोग कानाफूसी करने लगे। एक औरत अपने घर में 15 साल का लड़का रखती है, इसका अंजाम क्या होगा? कविता इन बातों को नजरअंदाज करती थी, मगर अंदर से परेशान रहती थी। कबीर की मासूमियत उसे भाती थी। कभी कभी वो सोचती थी कि जिस अकेलेपन को उसने खुद झेला, वही कबीर ने भी झेला है। शायद इसीलिए वो उसकी तरफ खींचती चली जा रही है। कबीर भी धीरे धीरे कविता को सिर्फ दीदी नहीं समझता था, बल्कि एक अजीब सा लगाव पैदा होने लगा था, जो वो खुद समझ नहीं पाता था। एक दिन स्कूल में बच्चों ने कबीर का मजाक उड़ाया। तुम तो दीदी के घर में पलते हो, तुम्हारे माँ बाप तो हैं ही नहीं। कबीर रोकर घर आया और कविता से लिपट गया। कविता ने आंसू पोंछे और कहा, कबीर, अब मैं ही तुम्हारी सब कुछ हूं। तुम्हें किसी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। उस पल दोनों के दरमियान ऐसा रिश्ता पैदा हुआ जिसे नाम देना आसान नहीं था। समाज की दीवारें मजबूत थीं, मगर दिल की आवाजें उन दीवारों को तोड़ रही थी। कबीर बदल गया। अब वो पहले जैसा डरा हुआ लड़का नहीं रहा, बल्कि बहादुरी से भरा हुआ था। मगर उम्र के इस मोड़ पर कभी अपने आप को छोटा महसूस करता, कभी लगता कि कविता ही उसकी पूरी दुनिया है। कविता की जिंदगी भी अब कबीर के बिना अधूरी लगती। सुबह नाश्ता बनाती, स्कूल भेजती, शाम को होमवर्क कराती, रात को सर पर हाथ फेरती और कहती, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। रिश्ता गहरा होता गया। मोहल्ले में चर्चा होने लगी। लेडी वकील अपने से छोटे लड़के को पाल रही है। कुछ कहते, आगे चलकर न जाने क्या होगा। कविता कभी कभी सोचती, क्या मैं कबीर को अपनाकर गलती कर रही हूं? लेकिन जैसे ही कबीर उसकी गोद में सर रखकर सोता, सारे सवाल धुंधले हो जाते। पढ़ाई में कबीर का ध्यान बढ़ता गया। टीचर उसकी तारीफ करते, लेकिन बच्चे ताने देते, तुम्हारे पास मां नहीं, तुम्हारे पास वकील दीदी है। कबीर बोला, दीदी, मुझे मां कहने दो। कविता मुस्कुराई, मैं तुम्हारी मां से भी ज्यादा हूं। एक दिन कोर्ट का केस जीतकर कविता घर आई। कबीर ने गले लगाते हुए कहा, आप जीत गई ना दीदी? कविता बोली, तुम्हारे भरोसे से। उस पल कबीर ने ठान लिया, वो कविता के बिना जी नहीं सकता। वक्त गुजरा, कबीर 16 साल का हो गया। एक रात छत पर बोला, दीदी, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूं, जैसे पति पत्नी रहते हैं। कविता हैरान रह गई, बोली, तुम अभी बच्चे हो कबीर। फिर स्कूल में बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया। कबीर रोया, अगर हमारा रिश्ता दुनिया के सामने साफ न हुआ तो लोग मुझे सताते रहेंगे। कविता भी टूट गई। दोनों ने फैसला किया, समाज से लड़ेंगे। कबीर जिद पर आ गया, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आपसे। शादी मुश्किल थी। कानून, लड़के के लिए 18 और लड़की के लिए 21। कबीर अभी 16 का था। फिर भी कविता ने सोचा, अगर मैं वकील होते हुए भी कबीर का साथ न दे सकूं तो मेरी पढ़ाई बेकार है। उसने चुपचाप मंदिर में शादी की। सुनीता गवाह बनी। बाहर खबर फैल गई, 27 साल की लेडी वकील ने 16 साल के लड़के से शादी कर ली। मीडिया और लोग शोर मचाने लगे। बार काउंसिल और पुलिस तक पहुंच गई। कबीर को स्कूल से भी निकाल दिया गया था। जब कविता और कबीर अदालत में आए तो जज ने पूछा, उम्र? कबीर बोला, 16। मगर अगर कविता जी ना होती तो मैं जिंदा ना रहता। कविता रोते हुए बोली, किताब के हिसाब से गलत है, लेकिन दिल के हिसाब से सही। फैसला टाल दिया गया। हाई कोर्ट में कविता ने कहा, तालीम का हक मत छीनो। कोर्ट ने इजाजत दी और धीरे धीरे लोग कहने लगे, शायद कविता ने गलत नहीं किया, उसने एक यतीम बच्चे को बचाया। कबीर पढ़ाई और खेल में मशगूल होने लगा। वक्त गुजरा। कबीर 18 का हो गया।
अब वह वही डरा सहमा लड़का नहीं रहा था, बल्कि हिम्मत और यकीन से भरा हुआ नौजवान बन चुका था। वह लड़का जिसे कभी चोर कहा जाता था, आज एक पढ़ा लिखा और समझदार इंसान बन गया था। कविता रोज उसकी तरक्की देखती और दिल में सोचती, शुक्र है मैंने इसे अकेला नहीं छोड़ा। हर इम्तिहान, हर जीत और हालात में कविता उसके साथ रही। अब वह कबीर के लिए सिर्फ एक वकील नहीं रही थी, बल्कि उसकी जिंदगी का असली सहारा बन चुकी थी। कविता ने मुस्कुराकर कहा, अब हमारा रिश्ता कानूनी भी ठीक है। कबीर हंसकर बोला, हमारे लिए तो मुहर उसी दिन लग गई थी जब आपने मेरा हाथ थामा था। उसके अल्फाज सुनकर कविता की आंखों में आंसू आ गए। वह लम्हा जब उसने एक छोटे लड़के को अपनी छांव में लिया था, आज एक बड़ी सच्चाई बन गया था। अदालत ने आखिरकार फैसला दिया। शादी के वक्त लड़ाई हुई थी, लेकिन हालात देखकर अब इस रिश्ते को माना जाता है। अब कबीर सिर्फ समझदार इंसान ही नहीं था, बल्कि उसने वकालत की डिग्री भी हासिल कर ली थी। अब वह उसी अदालत में उसी जगह खड़ा था जहां कभी उसे चोर कहा गया था, मगर आज वह इज्जत के साथ वहां वकील बनकर खड़ा था। कबीर ने कोर्ट में बुलंद आवाज में कहा, अब हम दोनों मिलकर हर उस बच्चे का केस लड़ेंगे जिसे समाज और हालात ने अकेला छोड़ दिया है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वह दिन कविता और कबीर के लिए जीत का दिन था, न सिर्फ कानून की नजर में, बल्कि दिल की नजर में भी। उनकी कहानी साबित करती है कि प्यार और अपनापन उम्र, कानून और समाज की निगरानी से कहीं ज्यादा बड़ा होता। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि इंसान की असली ताकत उसका प्यार, वफादारी और हौसला होता है। उम्र छोटी बड़ी होने या समाज के कहने से ज्यादा अहमियत इस बात की है कि हम एक दूसरे के लिए कितने सच्चे और वफादार हैं। जब कोई अकेला या कमजोर होता है तो उसे सहारा चाहिए होता है, नफरत या इल्जाम नहीं। कभी किसी की मजबूरी को जुर्म मत समझो, बल्कि उसका हाथ पकड़कर उसे जीने का सहारा दो। जिंदगी में इज्जत और प्यार वही लोग जीतते हैं जो दूसरों के दर्द को समझकर उनके साथ खड़े रहते हैं। और असली इंसानियत यही है कि हम एक दूसरे को कभी अकेला न छोड़ें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल हार्ट विजन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियां हमारे चैनल पर मिलती रहें।